देखिए, कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो पत्थरों, दीवारों या फिर मिट्टी के सांचों में उकेरी जाती है। झारखंड की मिट्टी में ऐसी कई कलाएं छिपी हुई है जिनका इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन अब जाकर देश विदेश में सराही जा रही है। ये कहानी है झारखंड की 10,000 साल पुरानी सोहराय और खोबर कला की, जो आज गाँव की मिट्टी से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। रिपोर्ट देखिए। हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों में सुबह की शुरुआत इसी तरह होती है। मिट्टी की सोंधी खुशबू और रंगों में डूबे हाथ। यहाँ रंग बाजार से नहीं खरीदे जाते, बल्कि प्रकृति से लिए जाते हैं। लाल गेरू, सफेद काओलिन, काली मैग्नीज मिट्टी और पीले फूल, इन्हीं से बने रंगों से यहाँ की महिलाएं रचती हैं एक ऐसी दुनिया जिसमें प्रकृति, संस्कृति और आस्था की झलकियां मिलती हैं। ये है सोहराई और खोबर कला। अभी हमको लगता है फ्यूचर में, जो एक बार हम कोई कॉन्फ्रेंस में गए थे और बोला क्या चैलेंजेस है, और मुझे लगता है कि चैलेंजेस से ज़्यादा भी अपॉर्चुनिटीज़ का समय है। ये कला एक बहुत ही आई वुड से पवित्र कला भी है, जब ग्रामीण घरों में बनाया जाता है, क्योंकि ये सोहराई के अवसर पे बनता है, दिवाली के बाद और शादी के लिए बनता है। अब इसको एक लाइवलीहुड से जब जुड़ चुका है, तो ये कला अब जो एक डर था खत्म, विलुप्त होने का, अब वो डर नहीं है। एंड झारखंड सरकार को, भारत सरकार को आभार हमारा कि इस कला को पहचान दिलाने में उनका जो सहयोग रहा। इस विरासत को गांव की चौखट से निकालकर दुनिया के मंच तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई पद्मश्री बुल्लू इमाम ने। उन्होंने केवल इस कला का अध्ययन नहीं किया, बल्कि इसे देश विदेश की प्रदर्शनियों तक पहुंचाया। इसके बाद उनकी अगली पीढ़ी ने इस कला को और विस्तार दिया। अब ये कला गांव की चौखट से निकलकर दुनिया के मंच तक जा पहुंची है। म्यूजियम 1991 में ही स्टार्ट किया गया था पद्मश्री बुल्लू इमाम के द्वारा, जब इस्को का गुफा का खोज हुआ था। एंड इस्को का गुफा की खोज के साथ साथ आपका जो ग्रामीण वहाँ पे जो कला था, वो भी वो देखे कि बड़का गांव में कोहबर बना रहे थे प्रजापति, राणा, तेली, तूरी लोग। ऊपर गांजू गांव सब था, सहरा, जहाँ तितली का सोहराई बन रहा था। आपका जोराकाठ में महिला लोग ये कला को बना रही थी दीवार में, तो फिर वो उस पर किताब लिखे। ब्राइडल केव्स पहला बुक था, फिर उसके बाद हार्वेस्ट आइकन्स लिखे। फिर वो एक कोऑपरेटिव बनाए, ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट कोऑपरेटिव, जिसमें 40 महिला को जोड़ा गया 4 गांव से। हर गांव से 10 महिला को जोड़े, और वो एक कोऑपरेटिव बना के कला को पेपर में पहली बार बनाया गया। एंड उसके बाद वो एग्जीबिशंस वो स्टार्ट किए। तो पहला 1995 से 2001 तक 17 एग्जीबिशंस ऑस्ट्रेलिया में हुआ। झारखंड में सदियों से ये कला फलती फूलती रही है। दीपावली के बाद अच्छी फसल की कामना हो या विवाह के बाद नए जीवन की मंगल कामना, महिलाएं अपने हाथों से घरों की दीवारों को सजाती थीं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, बेल बूटे, राजा रानी और जीवन का प्रतीक माने जाने वाला अनेक चित्र दीवारों को जीवंत कर देते थे। यह केवल सजावट नहीं थी, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और जीवन के उत्सव के प्रतीक थी। अब ये कला गांव की सीमा से निकलकर दूर दूर तक पहुंच गई है। ये कला बहुत विशेष है, क्योंकि एक सबसे पहले तो एक ऐतिहासिक कला है, और ये कला का जुड़ाव हमारे झारखंड राज्य की मिट्टी से है, हमारे झारखंड राज्य के गांव से है, उन महिलाओं से है जिनका अपना एक अस्तित्व है, जिनका अपना एक पहचान है। सोहराई और कोहबर कला को 2020 में जीआई टैग मिला, और भारत सरकार ने इसे एक सम्मानित किया। तो ये पूरे झारखंड राज्य के लिए एक बहुत गर्व का समय था, अवसर था। और इससे न सिर्फ हमारे राज्य का, बल्कि उन सारी महिलाएं जो इस कला के साथ निरंतर कितने सालों से जुड़ी हुई थी, उनका एक सोशल इमेज बना। हजारीबाग के बड़का गांव के पास गुफाओं में मिले शैल चित्र साबित करते हैं कि यह परंपरा लगभग 10,000 सालों से जीवित है। ये और बात है कि तकनीक के युग में इसे देश दुनिया तक पहुंचाना आसान हो गया है, लेकिन इस कला में अब भी वही मिट्टी की खुशबू है, वही प्राकृतिक रंग है
और यही इसे सबसे अलग और खास बनाता है। आशीष सिन्हा, नक्षत्र न्यूज, हजारीबाग।